आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी वजहों के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला आया है जो जर जोरू जमीन से जुड़ा नहीं, बल्कि एक मामूली 500 रुपए की उधारी से जुड़ा एक ऐसा मामला जिसमें एक दो नहीं बल्कि तीन लोगों की जानें ले ली। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे ऐसी सनसनीखेज घटना जिसे सुनकर आपका मन भी दहल जाएगा और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई 500 रुपए की उधारी के लिए किसी को मार सकता है, और क्या किसी को मारना ही एकमात्र उपाय था। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं पूरा मामला। दरअसल ये मामला और कहीं का नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक का है, जहां बलियाना गांव के रहने वाले जगबीर की छोटी सी फॉर्चून की दुकान थी। गांव के लोग उसे उधारी पर सामान लेते थे। उन्हीं में से एक था सचिन उर्फ सागर, जो अक्सर जरूरत का सामान ले जाता और कहता कि खाते में लिख लेना। 22 मई 2023 को जब जगबीर ने दुकान का हिसाब देखा तो सागर के नाम 500 रुपए की उधारी निकली। उसने सागर से पैसे मांगे तो ये बात सागर को नागवार गुजरी। सागर ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया और उसने सोचा कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला तो लेकर ही रहेगा। सागर का पहले से ही कुछ बदमाश किस्म के लोगों से मेल जोल था। एक पुराने केस में जेल जाने के दौरान उसकी मुलाकात सुनारिया गांव के युवकों से हुई। वहीं उसकी दोस्ती राहुल उर्फ चेता से हुई। वो वही राहुल था जिसका जगबीर से पहले से झगड़ा चल रहा था। जेल से बाहर आने के बाद सागर और राहुल की दोस्ती गहरी हो गई। राहुल की दुश्मनी निभाने और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए सागर ने खतरनाक रास्ता चुन लिया। उसी दिन 22 मई 2023 को सागर, राहुल और एक नाबालिग लड़के ने मिलकर जगबीर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सागर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली आग अब जगबीर के परिवार के अंदर धधकने लगी थी। जगबीर के परिजन इस हत्या को भूले नहीं थे। वो अंदर ही अंदर बदले की साजिश रच रहे थे और बदला लेने का मौका उनको 7 नवंबर की शाम को मिला। उस दिन सागर का छोटा भाई दीपक अपने दोस्तों के साथ बैठा था और पिता धर्मवीर घर पर आराम कर रहे थे। तभी गांव में 5 युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। वो सीधे उस जगह पहुंचे जहां दीपक बैठा था। एक ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? दीपक ने जवाब दिया, धर्मवीर। बस इतना ही सुनना था कि उसकी छाती में गोली मार दी गई। फिर वो लोग धर्मवीर के घर पहुंचते और उन्हें भी गोली से भून दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन उनका आना जाना सीसीटीवी में कैद हो गया। सागर उस समय जेल में बंद था जब उसे खबर मिली कि उसके पिता और भाई की हत्या हो गई है। तो जेल प्रशासन ने उसे 2 घंटे की पैरोल पर बाहर आने की अनुमति दी। रात के अंधेरे में पुलिस की सुरक्षा में सागर को हथकड़ियों में बांधकर शमशान घाट ले जाया गया। वहां उसने अपने पिता और भाई की एक ही चिता को मुखाग्नि दी, लेकिन मुखाग्नि के बाद जो हुआ उसने पुलिस तक को सन्न कर दिया। मुखाग्नि के बाद सागर जोर जोर से रोते हुए बोला, मैं सचिन उर्फ सागर ये ऐलान करता हूं कि जेल से बाहर आकर इन दोनों की हत्या का बदला जरूर लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अगर किसी में दम है तो रोक ले। उसकी ये बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि अब ये मामला यही नहीं रुकेगा। पुलिस ने गांव बलियाना और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में 5 युवक वारदात स्थल में जाते और कुछ देर बाद निकलते दिखे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। खरखौदा इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों हिमांशु और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 की तलाश जारी है। पुलिस को आशंका है कि वो किसी गैंग से जुड़े हो सकते हैं। 3 हत्याओं के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी है। मृतक धर्मवीर के घर और जगबीर के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि ये मामला अब गैंग वॉर का रूप ले सकता है। इसलिए गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जो विवाद 500 रुपए से शुरू हुआ था उसने 3 जानें ले ली और 2 परिवार को बर्बाद भी कर दिया।
गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये बदले की आग अब किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तरफ सागर जेल में बंद है और बदले की कसम खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जगबीर का परिवार कह रहा है कि हमारे साथ जो हुआ वो अन्याय था। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि सागर अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए और बदला लेने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से क्या इंतजाम करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।